So welcome back everyone. I think wait, अभी भी नेटवर्क थोड़ा सही है. Recording. हम डिस्कस कर रहे थे कि हम जनरली किस तरीके से करते हैं, राइट? अब मान लो कि आपको क्लास इंटरवल दिया गया है. जब क्लास इंटरवल आपको दिया जाता है, सारे क्लास इंटरवल होते हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट. वहां से हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं कि आपका क्लास इंटरवल होना चाहिए क्लोज्ड, राइट? अगर वो क्लोज नहीं है तो ओपन से उसको क्लोज में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करना है हम देख चुके हैं, -0.5 +0.5. फिर हम फाइंड करते हैं क्लास मार्क, राइट? क्लास मार्क को हम नाम दे देते हैं एक्स आई. मेरी वॉइस नहीं आ रही? 1 2 3. एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? वॉइस इज लैगिंग. ओके, अभी क्लियर है तो कंटिन्यू करें. ओके, चलो. फिर एक्स आई यहाँ पर आपको मिल जाता है, राइट? फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होती है. फिर यहाँ पे हम एक और टेबल बना लेते हैं, एक और कॉलम फॉर एक्स आई एफ आई. फिर सेम, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके ये मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये, एंड फाइनली समेशन करके इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई. इधर आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई. ये जनरल मेथड है, ये हम करते हैं. एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई को हम नाम देते हैं कैपिटल एम. यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस अगर यहाँ तक क्लियर है तो. इज दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? ओके अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एज्यूम मीन मेथड क्या है, एज्यूम मीन मेथड कहाँ पे यूज होती है, हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं. वो सारी चीजें मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा. करेक्ट? पहले हमें जितना पता था उसका हमने रिवीजन कर लिया कि ऐसे वाले क्वेश्चन हम कैसे करते थे. नाउ लेट मी शो यू योर क्वेश्चंस ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज. ये लेवल 1 के दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. कैन यू सी दिस एवरीवन? व्हाट अबाउट बस स्टूडेंट्स? वो स्कूल शुरू कर रहे हैं तो बस स्टूडेंट्स के लिए क्या बस प्रोवाइड की गई है? तो बस स्टूडेंट्स आएंगे कैसे अगर वो बस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो? ओन ट्रांसपोर्ट. दिस इज नॉट गुड. ये अच्छा नहीं किया उन्होंने. बस तो होनी चाहिए ना. ओन ट्रांसपोर्ट मतलब कैसे होगा? अच्छा श्रीकर. सी क्वेश्चन नंबर 1. The mean calculated by assume mean or step deviation method depends on the chosen value of assume mean. एग्जैक्टली मीन आपको सेम मिलता है यहाँ पे. तो अभी इसका ट्रू और फॉल्स का आंसर आप अभी मत दो, पहले मैं आपको मेथड दिखाता हूँ फिर दो. ओके, नाउ फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, राइट? अब एज्यूम मीन मेथड में एग्जैक्टली आपको करना क्या है मैं इसी क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ. ये आपका ये क्वेश्चन है जिसमें क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है, राइट? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट योर एफ आई. एम आई करेक्ट? राइट, फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं? आपके एफ आई. फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आप यहाँ पे क्लास मार्क फाइंड कर सकते हो? एक्स आई विच इज मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल. एंड जस्ट यू हैव टू चेक योर क्लास इंटरवल इज क्लोज्ड और नॉट.
इज दिस क्लोज डेटा? 1 3 3 5 5 7 7 9 क्या ये क्लोज डेटा है? 1 3 3 5 5 7 7 9 चेक। ओके चलो क्लोज डेटा है, फटाफट मुझे इसका मिड पॉइंट फाइंड करके बताओ। एंड अगर ये ओपन डेटा होता तो वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, अगर ये ओपन डेटा है राइट, इफ इट इज ओपन डेटा तो भी मिड पॉइंट तो सेम ही आने वाला है, करेक्ट? नो क्विकली टेल मी मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई दें स्टूडेंट्स, व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल? 2। ओके सेकंड क्लास इंटरवल 4, थर्ड क्लास इंटरवल 6, फोर्थ क्लास इंटरवल 8। चलो अब नॉर्मल मेथड होते तो हम डायरेक्ट एक्सआई एफआई करते। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि इन सभी में से, इन एक्सआई में से आप कोई भी एक मीन को इनिशियली एज्यूम कर सकते हो कि ये मेरा इनिशियल एजम्पशन होगा मीन का। अब वो इनिशियल एजम्पशन आप किसे कर सकते हो? इट डिपेंड्स ऑन यू। उसे आप 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, एनीथिंग। इट इज रिकमेंडेड कि कोई भी एक बीच वाली वैल्यू ले लो, राइट? आइदर 4 ले लो या 6 ले लो। सपोज मैं इससे 4 को ले रहा हूँ ए, राइट? या लेट ए, कैपिटल ए इज नथिंग बट योर एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन में मैं पहले एज्यूम कर रहा हूँ कि ए आपका 4 है। ये क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। उसके बाद हम फाइंड करते हैं डी आई फॉर ईच वैल्यू विच इज कॉल्ड एग्जैक्टली xi माइनस ए। डी का मतलब क्या है? दिस इज एग्जैक्टली योर डिफरेंस और डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एज्यूम मीन, के एज्यूम मीन के रिस्पेक्ट में हर एक आपका ऑब्जर्वेशन कितना दूर है, राइट? आइदर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एज्यूम मीन। सो डी आई इक्वल टू xi माइनस ए, ये अब हम फाइंड करेंगे। ए आपका फिक्स है, व्हाट इज योर ए एवरीवन? 4 or not for this question? So can I say this is xi minus 4? Now for 2, just do it. 2 minus 4, it is minus 2. 4 minus 4, 0. For assume mean, it is going to be 0 always. 6 minus 4, 2. 8 minus 4, 4. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? डी आई क्लियर? पहले ए एज्यूम मीन एंड एज्यूम मीन के रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्लियर? यू कैन टेल मी यस, राइट? स्टूडेंट्स क्विकली 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 कुछ तो बोलो, राइट? चलो अब ये सारी चीजें क्लियर है। नाउ लेट अस डू एफ आई डी आई। ये एफ आई है, ये डी आई है। एफ आई इंटू डी आई और डी आई इंटू एफ आई। क्यों एफ आई इंटू डी आई कर रहे हैं? क्योंकि एज्यूम मीन के लिए अब आपकी फॉर्मूला हो जाएगी एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पहले हम करते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई, और जब आप एज्यूम मीन कर रहे हो तब फॉर्मूला चेंज हो जाती है। इट विल बी और कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। क्वेश्चन करते हैं फिर और ख्याल आएगा। चलो एफ आई इंटू डी आई करो। 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24, 22 इंटू 0 0, 27 इंटू 2 54, 19 4 जा 76। यहां तक क्लियर है? ओके फिर सिग्मा करो, सिग्मा एफ आई डी आई एंड सिग्मा एफ आई फाइंड करो। डू इट हियर फर्स्ट सिग्मा एफ आई। सो सिग्मा एफ आई सबका सम करो। 2 प्लस 2 4, सबका साथ सबका विकास। 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 9 20, 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 80। सिग्मा एफ आई डी आई 4 minus 4 0, 5 minus 2 3, 30, 30 plus 76 106। करेक्ट? सिग्मा एफ आई डी आई एंड सिग्मा एफ आई क्लियर पहले एवरीवन? sigma fi di and sigma fi. Any doubt in this? Put this value in the formula of mean. Capital A, assume mean is 4 plus sigma fi di 106 divide by sigma fi 80. Try to simplify this. 53 40
राइट, 53 डिवाइड बाई 40, तो वो डेसिमल में आपका आंसर आएगा। या आप डायरेक्टली इसी तरीके से रख सकते हैं 4 इंटीजर 53/40, या फिर आप डेसिमल में लिख सकते हैं। जस्ट चेक योर आंसर एट बैक कि आपको कैसे दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है कि इस तरीके से दिया गया है। ये क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, फिर मैं और डिटेल में जाता हूँ इसके ऊपर, पहले इतना क्लियर हुआ? एक बार वापस रिपीट करता हूँ, समझना। डेसिमल में आपने फाइंड किया 1.352, सॉरी ये डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, जस्ट अ मिनट। 5.325, राइट। ये एग्जैक्ट आएगा 5 इंटीजर 13/40 और 5.325। पीछे आंसर डेसिमल में आपको दिया गया है। ना, चलो समझो, अब इसको वापस समझा रहा हूँ। सी है, हम क्या करते हैं एज्यूम मीन मेथड में, एज पर द नेम सेज, राइट, एज पर द मेथड सेज, जो भी मेथड का नाम है, कि जब भी आपको एज्यूम मीन मेथड यूज करनी है, आपको पहले एक मीन को एज्यूम कर देना है। दैट सपोज दिस इज माय इनिशियल अजम्पशन, दैट कैन बी एनीथिंग, और जनरली ऐसा फॉलो किया जाता है कि आप मीन वाला कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो उससे काम आपका आसान हो जाएगा, राइट। तो जो आपके पास xi होगा, fi होगा, xi में से आपको पहले किसी भी एक को ले लेना है मीन, राइट। एज फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 5 डेटा है, तो सपोज ये बीच वाला थर्ड है, आप इसे एज्यूम मीन ले सकते हैं। क्लियर एवरीवन? एक बार जिसको आपने एज्यूम मीन ले लिया, अब इसके रिस्पेक्ट में आपकी फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगी? योर फॉर्मूला विल बी x bar इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन, और सिग्मा एफ आई कैपिटल एन आप लिख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको टेबल याद रखना है और फॉर्मूला याद रखनी है, दोनों चीजें याद रखनी है। वापस रिपीट करा रहा हूँ, आपको टेबल याद रखना है एंड फॉर्मूला याद रखनी है। एंड फॉर्मूला याद रखो तो फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में देखो कि टेबल कैसे याद रखना है। गेटिंग माई पॉइंट? फॉर्मूला के लिए अब आपको चाहिए डी आई, डी आई में कैसे फाइंड करूंगा? डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये एक्स आई के रिस्पेक्ट में सारे डिफरेंस निकालता जाऊंगा, राइट। डी आई विल बी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, दिस माइनस ए, दिस माइनस ए, ये तो डेफिनेटली जीरो ही मिलेगा, राइट। ये वाले जनरली आपको नेगेटिव मिलेंगे और ये वाले जनरली आपको पॉजिटिव मिलेंगे। क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ओके, फिर यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा एफ आई डी आई, क्योंकि आपके फॉर्मूला में अब एफ आई डी आई है, अब एफ आई एक्स आई नहीं है, करेक्ट? ओके, सो एफ आई डी आई से एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये दोनों आपको नेगेटिव मिलेंगे, ये प्रोडक्ट जीरो मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ओके, बिकॉज एफ आई इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स आई इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहाँ से आपको सिग्मा एफ आई डी आई मिलेगा, समेशन करके सिग्मा एफ आई डी आई, एंड इधर आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई। वो वैल्यूज फिर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पहले मेथड क्लियर हुई, एज्यूम मीन। अब मैं इसका आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि ये मेथड क्यों यूज होती है, इस मेथड का क्यों
इस्तेमाल किया गया है, इस मेथड को क्यों फाइंड किया गया? क्या हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते? क्या जो मीन हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, वो और यहाँ से जो मिल रहा है वो दोनों सेम होंगे या अलग होंगे? सो योर आंसर इज कि आप कोई भी मेथड फॉलो करो, आइदर एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन, और आंसर विल बी सेम, मीन विल बी सेम इन ईच एंड एवरी केस। अगर आप एज्यूम मीन ये थर्ड की जगह अगर मैं इसे ले रहा हूं तो क्या मेरा आंसर सेम होगा? यस। इसकी जगह अगर मैं इसे ले रहा हूं क्या आंसर सेम होगा? यस। इसकी जगह इसे ले रहा हूं, इसे ले रहा हूं, क्या आंसर सेम होगा? यस। आप किसी को भी अलग अलग एज्यूम मीन ले रहे हो, आंसर सेम होगा। डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, आंसर सेम होगा। स्टेप डेविएशन से मेथड कर रहे हो, सब में आंसर सेम होगा। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर आंसर सेम है तो हम ये मेथड क्यों कर रहे हैं? ये मेथड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, to make calculations easy. Or I can say to make complex calculations simple. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मीन्स अब मान लो बड़े बड़े नंबर्स हैं, अगर ये मेथड हम एज्यूम मीन से नहीं करते तो बोलो क्या ये जीरो होता? यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू होती, हाँ या ना? क्या ये नेगेटिव होता? नहीं, यहाँ पे भी कोई वैल्यू होती। एम आई करेक्ट? ये भी पॉजिटिव वैल्यू होती बड़ी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होती, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होती, फाइनल आंसर बहुत ही बड़ा मिलता। करेक्ट? बिगर। सिग्मा एफ आई तो कांस्टेंट ही रहना है। सो डायरेक्ट मेथड जब आप कर रहे हो तब सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, वहां पे ये दोनों ऑब्जर्वेशन आपके क्या आएंगे? बिगर। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज ऑल्सो बिगर, सिग्मा एफ आई वो तो जो है वही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो जाता है, ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन, पूरी की पूरी टेबल। तो DI लेने से फायदा क्या होता है? वो सारी चीजें रिड्यूस हो जाती हैं, समझो। ये एज्यूम मीन लेने के बाद ये पॉजिटिव जो भी आएगा है तो डिफरेंस ही ना, है डिफरेंस, तो वो एकदम छोटा हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को आप ऐड करोगे तो कुछ चीजें तो वहीं खत्म हो जाएंगी, राइट? आंसर और छोटा मिलेगा, दिस विल बी योर स्मॉलर वैल्यू। करेक्ट? तो आप बोलोगे सर हम स्मॉलर को डिवाइड कर रहे हैं सिग्मा एफ आई से, बिगर को सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्यों सेम आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो आपने एज्यूम किया था उसको ऐड भी तो कर रहे हो, राइट? यहाँ पे बिगर डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई है, ये स्मॉलर डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई है, तो डेफिनेटली स्मॉलर डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई आंसर स्मॉलर मिलेगा। बट इसमें आप इसीलिए तो उसको कंपनसेट करने के लिए एज्यूम मीन ऐड कर रहे हो। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ एज्यूम मीन मेथड। मैंने पहले आपको सिखाया क्वेश्चन में कि एज्यूम मीन मेथड कैसे हम अप्लाई करते हैं, फिर मैंने उसका आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि उसके लिए आपको क्या याद रखना है, उसके लिए आपको याद रखनी है फॉर्मूला, उसके लिए आपको याद रखना है टेबल, एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, एंड क्या एज्यूम मीन मेथड में हम अलग अलग मीन एज्यूम कर रहे हैं तो क्या हमारा आंसर वेरी होगा, या उसको अगर और दूसरी मेथड्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, तो क्या हमारा आंसर वेरी होगा? तो मैंने एज्यूम मीन के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स, सारे डाउट्स पहले ही कवर कर दिए। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आस्क मी इन चैट बॉक्स, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क इफ एनी डाउट अबाउट एज्यूम मीन, हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट टू रिमेंबर, व्हाट नॉट टू रिमेंबर, टेबल, फॉर्मूला, कब कब क्या वो सेम होगा या अलग होगा। क्लियर? जाएं आगे एवरीवन। प्लीज टेल मी यस। राइट, ग्रेट। ये एक्सरसाइज 14.2 आपकी आधी हो जाएगी, क्योंकि आधी एक्सरसाइज तो आपके स्टेप डेविएशन मेथड में जो आपको करना ही नहीं है, राइट? तो वो क्वेश्चन आपके वैसे ही निकल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मीन फॉर गिवन डेटा यूजिंग एज्यूम मीन। एज्यूम मीन से करो ऑफ योर चॉइस, वो आपकी चॉइस का है। चलो, कैन यू सी यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो क्या क्लास इंटरवल से आप पहले ये फाइंड कर सकते हैं? सी यहाँ पे एक कॉलम चाहिए मुझे क्लास इंटरवल के लिए, एक चाहिए क्लास मार्क के लिए, एक चाहिए एफ आई के लिए, एक डी आई के लिए, एक एफ आई डी आई। सो आई रिक्वायर 1 2 3 4 5 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज, सो 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5/7. Right, now let me make this bigger one. क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, xi, फिर यहीं पे आप di फाइंड कर सकते हो, xi माइनस ए, फ्रीक्वेंसी fi di. चलो क्लास इंटरवल में इंसर्ट कर रहा हूँ क्विकली. पहले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. राइट, एक रो कम हो गई. ना क्लास मार्क, चलो फटाफट मुझे क्लास मार्क बताते जाओ एवरीवन. पहले इंटरवल के लिए क्लास मार्क क्या हो जाएगा? क्विकली क्विकली, मजा आएगा ये करके. चलो 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? नाउ डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. चलो आप बताओ किसको लें? एज्यूम मीन, टेल मी. तो एक ये ट्रू और फॉल्स का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज ट्रू, राइट? दैट नहीं, सॉरी, द मीन कैलकुलेटेड बाय एज्यूम मीन और स्टैब्लिशन मेथड डिपेंड्स ऑन द चूजन वैल्यू ऑफ एज्यूम मीन. क्या वो एज्यूम मीन पे डिपेंड करता है? फॉल्स, क्योंकि आप एज्यूम मीन कोई भी ले लो आंसर आएगा सेम. राइट, अभी यहाँ पे करते हैं. मैं एज्यूम मीन ले रहा हूँ 25, राइट. कुछ स्टूडेंट्स, राइट, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स आप एज्यूम मीन ले लो 15, बाकी के नेक्स्ट ले लो एज्यूम मीन 35, चेक योर आंसर. राइट, नाउ डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. तो 25 माइनस 25 0, दिस इज माइनस 10 माइनस 20, दिस इज 10, दिस इज 20. एवरी टाइम यही पैटर्न फॉलो होगी. जो आपकी यहाँ पे क्लास साइज होगी ना, वही इस तरीके से नीचे जाएगा, 10 20 माइनस 10 माइनस 20. चलो एफ आई फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 7 10 15 8 10. Now FIDI minus 20 into 7, minus 140, minus 100, 0, 80, 200. Now let us do summation. So sigma FIDI is equal to minus 140 minus 100 minus 240 and 280. 280 minus 240, 40 or not? 280 minus 240, 40. यहाँ पे 7 plus 8, 15 plus 15 30, 30 plus 10 40 plus 10 50. सिग्मा एफ आई इक्वल टू 50. एंड ए वाले बॉक्स को आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, दैट ए इक्वल टू 25. लेट मी हाईलाइट दिस विथ अनदर कलर. लेट अस यूज दिस एज ऑफ नाउ. Now let us apply our formula, that mean x bar is equal to a plus sigma fi di upon sigma fi. Yes, Mohit is asking sir, 5 वाला बॉक्स को पहले भी लिख सकते हैं ना? 5 वाला मीन्स क्या? हाँ, पहले भी लिख सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि 5 इधर ही लिखना है. 5 आपको इधर लिखना है, इधर लिखना है, वट एवर यू फील कंफर्टेबल. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 वाला कॉलम आप कहीं भी लिख सकते हो. सो दिस इज योर सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई.
नाउ व्हाट इज योर एज्यूम मीन 25 प्लस सिग्मा fi di 40 डिवाइड बाय सिग्मा fi 50 cancel 4 by 5. So 4 by 5 is nothing but 8 by 10, which is 0.8, correct? Yeah, 5 8s are 40. So this is 25.8. देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई एज्यूम इन मेथड से. अब यही एक क्वेश्चन, राइट, कोई एक दो स्टूडेंट अब विदाउट कैलकुलेटिंग एज्यूम इन करके देखो कि डायरेक्ट मेथड से करो सिग्मा एफ आई एक्स आई. बोलो ये एक्स आई एफ आई है 7 5 35 10 15 150 15 इंटू 25 35 इंटू 8 45 इंटू 10 450. बहुत ही बड़ा होगा कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर वो बड़े को डिवाइड करके आपका 25.8 आ रहा है डेसिमल में. सोचो उससे अच्छा ये हो जाएगी मेथड. बोलो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एवरीवन? सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. आसान है एज्यूम इन मेथड, राइट? यस. क्वेश्चन नंबर 4 स्टेप डेविएशन मेथड है तो वो आपको नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 5 स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, वो आप कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन 6 7 एंड एवरीथिंग. तो मैं बस आपको होमवर्क में ये दे रहा हूं. यस, नाउ प्रज्ञा ने 35 को एज्यूम मीन लेके किया, शी गॉट द सेम आंसर, राइट? यहाँ पे आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं. सो आज का आपका होमवर्क क्या होगा स्टूडेंट्स? आज का आपका होमवर्क है फॉर्मूला बुक में ये जो आपको टेबल है, राइट, एज्यूम मीन के लिए ये आपको टेबल मतलब एक्स आई एफ आई और इस तरीके से करना है. एंड फॉर्मूला, ये टेबल एंड फॉर्मूला आपको लिखनी है फॉर्मूला बुक में, राइट? एक बार आपने अभी लिखा होगा, एक बार 2 बार और घर से लिख दो, सिर्फ 3 टाइम्स. ओके, फॉर्मूला बुक में ये 3 टाइम्स करना है. रेगुलर बुक में आपको 14.2 के इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं, राइट? एंड वो सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, 2 और होमवर्क में 4 होंगे, जिसमें आपको स्टेप डेविएशन मेथड वाले नहीं करने. क्वेश्चन के अंदर ही स्पेसिफाइड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो वाले मत करो. जिसमें स्पेसिफाई नहीं है उसमें आप कोई भी मेथड से कर सकते हो. तो जिसमें स्टेप डेविएशन मेथड लिखा है वो मत करो. बाकी के क्वेश्चन आप एज्यूम मीन से कर सकते हैं. ओके, तो वो ट्राई करो. उसमें जो भी आपको डाउट है वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, राइट? वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास. ओके, एंड आगे बढ़ेंगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. पहले यहाँ तक क्लियर है, राइट? एंड मीटिंग को अभी लीव मत करना, जस्ट अ मिनट. आई नीड टू डिस्कस कोर्स प्लानर विथ यू क्विकली. Just I'll take hardly your 5 minutes more, not more than that. ये एग्जैक्टली हमारा प्लान था पहले कि 10M14 जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक 10M15 हमें खत्म करना है, राइट? नाउ लेट अस सी हमारे पास कितना टाइम है. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. आज तारीख हो गई 3, राइट? 4 जनवरी, 5th, 6th, 7th, 8th, सैटरडे, संडे, 10, 11. टाइम ही तो नहीं है. ठीक है, चलेगा, नो इश्यू. 11 13 15. सी, आपको बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि क्या होगा. 14.1 14.2 हमारा मंडे हो जाएगा. फिर 14.3 है मोड एंड 14.4 है मीडियन, राइट? मोड एंड मीडियन. 14.2 के आपके जो भी डाउट है, 14.2 के डाउट यहाँ पे आ जाएंगे. 14.3 इधर हो जाएगा, राइट? एंड विल ट्राई टू फिनिश 14.4 एज वेल. ओके, फिर 15 प्रोबेबिलिटी में कुछ डिलीटेड है. 15.1 15.2 15.3 ठीक है, हो जाएगा. सो हमें 10th में कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है.
एंड आपकी पहली टेस्ट आफ्टर 15 जनवरी, आपके सारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं, या हो सकता है 15 जनवरी से पहले साइंस का कोई हो। मैथ्स का पहला टेस्ट होगा 17th SA1, राइट। सो 17th of January is your SA1 मैथ्स एग्जाम, SA1 का पोर्शन होगा। दिस विल बी योर सब्जेक्टिव, राइट। ये आपको देना है ऑफलाइन स्कूल में आके, एक बार वो 8 जनवरी स्कूल वाला हमारा क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर राइट ये आप सब्जेक्टिव आपको स्कूल में देना है, या फिर आप आंसर शीट में दो, फिर वो आंसर शीट यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी आपको, राइट। वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस आप ऐसा मान के चलो कि एग्जाम है, फिर आपको सबमिट कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके हाँ, SA1 इज टिल चैप्टर 8। SA1 हमारा चैप्टर 8 तक ही था ना। ओके यहाँ तक क्लियर एवरीवन? तो ये मुझे डिस्कस करना था कोर्स प्लान, ओके, फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। एनी अदर डाउट्स इन दिस? तो हंसते खेलते मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप में एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद पूरे मंथ का आपको सिलेबस, पूरे मंथ का भी मैं आपको कोर्स प्लानर दूंगा। वो आज विष्णु सर आपसे डिस्कस करेंगे 3:30 से कि जनवरी मंथ में हमारी मैथ्स की कितनी टेस्ट होंगी, फरवरी मंथ में कितनी टेस्ट होंगी, राइट। अभी के लिए आप इतना मान लो कि SA1 का सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आप 1 to 8 2 वीक है आपके पास, चैप्टर नंबर 1 to 8 का रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। ओके एवरीवन, राइट? Okay, sir. No, deleted portion is not included, right? Any other doubts you want to ask? No, sir. Okay. So bye everyone.